जितने भी लोग आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, उनके लिए टॉप जीके के क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में 99% फंसेंगे क्वेश्चन। सभी क्वेश्चनों को आपको अटेंड करना है, बारी बारी से क्वेश्चनों को आपको अटेंड करके जाना, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे, बड़े ध्यानपूर्वक देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नोट करना है सभी के सभी क्वेश्चनों को। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, बताइए। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था। सारे के सारे क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, नोट भी करते चलना है आपको सभी क्वेश्चनों को। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1773 में, या फिर 1784 में, 1793 में, 1813 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1784 में आया। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1784 में आया था। ऑप्शन नंबर बी पर सभी लोगों को टिक कर देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिया गया है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है। संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, अनुच्छेद 22 को, या फिर 13 को, या फिर 19 को। तो इस क्वेश्चन में 85% लोग फेल हो जाते हैं, आंसर सही नहीं बता पाते हैं। तो आपको सही आंसर किस में टिक करना है, जब भी ये क्वेश्चन पूछ ले कि यहाँ पर हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है संविधान का, ठीक है, तो आपको सीधा टिक कर देना है ऑप्शन नंबर ए पर, ठीक है। और ए का मतलब होता है इसमें अनुच्छेद 32 पर, ठीक है। आपको वहाँ पर ए नहीं ढूंढना है, आपको क्या ढूंढना है, अनुच्छेद 32 आपको ढूंढना है, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 32 पर टिक करना है सभी लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिया गया है, सारे के सारे क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन जीके के लिए गए हैं, जो एग्जाम से रिलेटेड होने वाले हैं और एग्जाम में 95% फंसने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो अहमदाबाद में, खेड़ा में, चंपारण में, बारदौली में। तो ये हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा चंपारण में। कहाँ हो जाएगा, चंपारण में, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर किसको किसको पता था जरा कमेंट करके बताइए फटाफट से। ऑप्शन नंबर सी इट्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा लिया गया है, दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा वीवीए क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम से रिलेटेड होने वाला है। और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए फटाफट से। तो दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है, तो ये आपको बताना है, महानदी पर, गंगा नदी पर, दामोदर या फिर नर्मदा नदी पर, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर कहता है दामोदर घाटी, तो दा से दामोदर, यहाँ पर दामोदर नदी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये याद रख लेना है, ठीक है, दा से दामोदर घाटी और यहाँ पर दामोदर नदी, ये आपको याद रखना है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पर सभी लोगों को टिक कर देना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिया गया है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, टुंड्रा जलवायु कहाँ पाई जाती है। टुंड्रा जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, भूमध्य रेखा पर पाई जाती है, या फिर ध्रुवीय रेखा पर, या फिर मरुस्थल रेखा पर, या फिर पर्वतीय रेखा पर। तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो इट्स हमारा राइट आंसर क्या होगा, चलो कमेंट करके बताइए। कमेंट आप लोग करते नहीं है, ठीक है, जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा हम आपको मोटिवेट करेंगे वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या कहता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा ध्रुवीय क्षेत्र में, ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र में। चलिए ऑप्शन नंबर बी पर सभी लोगों को टिक करना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या लिया गया है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया। अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो यहाँ से आपको हम बता दें, यदि आपको इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तुक्का मारना है, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अल हिलाल, ठीक है, अल हिलाल समाचार पत्र दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर अल हिलाल का मतलब होता है ये हमारा क्या हो जाएगा, मुस्लिम धर्म से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मुस्लिम धर्म से ये कौन सा आता है, ऑप्शन में हमारे ये हमारा हिंदू धर्म से आता है, ये हमारा हिंदू धर्म, ये हमारा हिंदू धर्म, और डी नंबर आता है मुस्लिम धर्म, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा इट्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी पर सभी लोगों को टिक कर देना है। चलिए वीवीआई क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या लिया गया है, क्वेश्चन क्या कहता है, एशियाई खेल
कहाँ शुरू हुए बताइए। एशियाई खेल जो थे वो कहाँ शुरू हुए थे? तो भारत में, चीन में, जापान में, इंडोनेशिया में। तो यहाँ पर 90% लोगों का जवाब आता है कि राइट आंसर हमारा भारत हो जाएगा, लेकिन भारत बिल्कुल भी गलत माना गया है। क्या माना गया है? माना गया हमारा राइट आंसर इंडोनेशिया। क्या माना गया है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए एशियाई खेल कहाँ शुरू हुए थे? इंडोनेशिया में पहले शुरू हुए थे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी पर सभी लोगों को टिक कर देना है। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या लिया गया है, यहाँ पर देखेंगे, भारत की पहली महिला पीएम कौन थी? यानी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, सोनिया गांधी। चलिए कमेंट करके फटाफट से आपको बताना है इसका आंसर। कहाँ बताना है आपको? कमेंट में बताना है। क्या आप बता सकते हैं क्या? जिनको पता है वो बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जिनको नहीं पता इस वीडियो में जानेंगे कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। इट्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर सभी लोगों को टिक कर देना। ठीक है, और ये हम बता दें कि पीएम प्रधानमंत्री, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री ये इंदिरा गांधी जी कब बनी थी? ठीक है, किस सन में बनी थी? सन आपको बता दें कि सन हमारा 1966 में बनी थी। 1966 से लेकर 1966 से लेकर 1977 तक इनका शासनकाल रहा। ठीक है, चलिए आपको याद रखना है, ये आपका सन याद रखना है। और यहाँ पर पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, एग्जाम में आ जाता है तो फट से आपको वहाँ पर टिक कर देना। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या लिया गया है? तो क्वेश्चन क्या कहता है? ग्रीनविच किस देश में है? VVI क्वेश्चन है, नोट करिए फटाफट से। ग्रीनविच किस देश में है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा USA में, UK में, जर्मनी में, फ्रांस में। राइट आंसर हो जाएगा UK में। ठीक है, UK में यानी यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में, UK में। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर सभी लोगों को टिक कर देना है। VVI क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिया गया है? तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार कहाँ हुआ बताइए? ट्रांजिस्टर का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नासा में हुआ, इसरो में हुआ, या फिर IBM में हुआ, या फिर बेल में हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 99% लोग फेल हो जाते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। जितना ज़्यादा फेल होते हैं उतना ज़्यादा यहाँ पर VVI क्वेश्चन होता है। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बेल। सॉरी, कहाँ हुआ था? तो ये बेल में हुआ था। ये प्लेस की जगह है बेल। ठीक है, ये हमारा स्थान का नाम है बेल। ठीक है, यदि पूछे कि किस देश ने किया, तो USA ने किया। ठीक है, अब ये अमेरिका ने किया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार अमेरिका ने किया था, ये आपको याद रखना है। चलिए VVI क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या लिया गया? तो अगला क्वेश्चन हमारे क्या कहता है, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो यहाँ पर क्या कहता है, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो बाबर ने, अकबर ने, जलालुद्दीन ने, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो होने वाला है, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बता देना है। ठीक है, यदि नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन का भी आंसर, किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा होने वाला है अकबर ने किया। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। ठीक है, अकबर ने बनवाया था। ठीक है, ये बुलंद दरवाज़ा हमारा कहाँ बना है? तो ये हमारा फतेहपुर सीकरी में बना है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में बना है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है ये हमारा बुलंद दरवाज़ा। ये आपको याद रखना है। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। यदि आपको अगली वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों में चाहिए, टॉप कितने GK क्वेश्चन चाहिए आपको RRB ग्रुप D के लिए, तो आपको सीधे कमेंट करना है। जितने क्वेश्चन आपको चाहिए उतने क्वेश्चन में आपको अगली वीडियो मिल जाएगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।